तुला राशि वालों, आज की तारीख है 25 नवंबर 2025। वार है मंगलवार। मंगलवार का स्वामी मंगल है। मंगल यानी ऊर्जा, रक्त, साहस और पराक्रम। लेकिन ध्यान दीजिए, आज का नक्षत्र और तिथि इस ऊर्जा को एक अलग दिशा दे रहे हैं। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। यह तिथि रात को 10:57 तक रहेगी। ज्योतिष में पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहा जाता है। इसके देवता नाग देवता माने जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लक्ष्मी प्रदा तिथि है, यानी धन और समृद्धि को बढ़ाने वाली। शुक्ल पक्ष की पंचमी का मतलब है कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें बल आ रहा है। यह दिन किसी भी ऐसे कार्य की नींव रखने के लिए शुभ है जिसे आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। अगर आप कोई बीज आज बोएंगे तो वह वट वृक्ष बनेगा। अब बात करते हैं सबसे मुख्य घटक की, नक्षत्र। आज चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहे हैं, जो रात 11:57 तक रहेगा। उत्तराषाढ़ा का अर्थ होता है बाद की जीत। यह नक्षत्र ध्रुव संज्ञक है, यानी स्थिर। मित्रों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और इसकी राशि मकर है। सोचिए, सूर्य की तेजस्विता और शनि का अनुशासन जब मिलता है तो क्या होता है। एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो टूटती नहीं है। आज का दिन उन लोगों के लिए वरदान है जो किसी प्रोजेक्ट पर महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। उत्तराषाढ़ा कहता है, धैर्य रखो, जीत पक्की है, लेकिन वह अंत में मिलेगी। आज 2 योगों का प्रभाव है। दोपहर 12:49 तक गंड योग है। नाम से ही स्पष्ट है, गंड यानी गांठ। इस समय तक यानी दोपहर के 1 बजे तक कार्य थोड़े उलझ सकते हैं। मानसिक रूप से आप थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12:49 दोपहर बीतेगा, वृद्धि योग शुरू होगा। वृद्धि का अर्थ है एक्सपेंशन या ग्रोथ। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर 1 बजे के बाद ही लें। करण की बात करें तो पहले बव और फिर बालव करण है, जो सौम्य और शुभ हैं। अब अपनी घड़ी मिला लें। आज का अभिजीत मुहूर्त, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, सुबह 11:52 AM से दोपहर 12:35 PM तक रहेगा। यह वो 43 मिनट हैं जब आप गंड योग के दुष्प्रभावों को भी काट सकते हैं। लेकिन सावधान रहें राहुकाल से। आज राहुकाल दोपहर 2:55 PM से 4:15 PM तक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि गुरुजी, राहुकाल में क्या नहीं करना चाहिए। राहुकाल में आरंभ वर्जित है। अगर आप घर से निकल चुके हैं तो ठीक है, लेकिन यात्रा की शुरुआत, चेक साइन करना या नई डील पक्की करना, ये सब इस 1.5 घंटे में ना करें, वरना काम में अकारण बाधाएं आएंगी। अब हम पंचांग से निकलकर आपके व्यक्तिगत भाग्य चक्र की ओर बढ़ते हैं। यह विश्लेषण विशेष रूप से तुला लग्न के जातकों के लिए है। अगर आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो आप शुक्र के प्रभाव में हैं। आप जीवन में संतुलन, सौंदर्य और न्याय खोजते हैं, लेकिन आज का दिन आपके इस संतुलन की एक कड़ी परीक्षा लेने वाला है। क्यों? क्योंकि आज ग्रहों का जो ताजा तरीन समीकरण बना है वह बहुत ही विशिष्ट है। चंद्रमा, आपके मन का स्वामी, आज आपके चौथे भाव में बैठा है, मकर राशि में। चौथा भाव सुख का है, लेकिन मकर राशि मेहनत की है, यानी सुख तो मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद। सूर्य, आपकी आत्मा का कारक, आपके दूसरे भाव में है, वृश्चिक राशि में। वाणी में तीव्रता और धन के मामलों में गहराई। बृहस्पति, सबसे शुभ ग्रह, आपके 10म भाव में है, कर्क राशि में। यहां ध्यान दें, गुरु कर्क राशि में है, यानी उच्च के हैं। यह एक राजयोग कारक स्थिति है, लेकिन गुरु वक्री भी हैं। इसका क्या मतलब होगा, हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि, आपके योग कारक ग्रह 6ठे भाव में मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। और राहु 5वें भाव में और केतु 11वें में है। यह पूरा नक्शा यह बता रहा है कि आज आपकी लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर और आपके घर में है। तो चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुला लग्न वालों, आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में चंद्रमा जब केंद्र भाव में आता है तो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। चूंकि यह मकर राशि का चंद्रमा है और मकर राशि शनि की है, आप आज सुबह उठते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस कर सकते हैं।
ये दुख का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भारीपन है। आपके मन में विचार आएंगे, क्या मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त कर रहा हूं? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको गंभीर बनाएगा। आज आप हंसी मजाक के मूड में कम और इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन के मूड में ज्यादा रहेंगे। मेरी सलाह यह है कि इस गंभीरता को नकारात्मकता में न बदलने दें। यह ऊर्जा आपको योजनाएं बनाने के लिए दी गई है, चिंता करने के लिए नहीं। आज आप जो भी सोचेंगे वह बहुत व्यावहारिक होगा, हवा हवाई नहीं। अब चलते हैं कर्म क्षेत्र की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज की स्थिति बहुत ही शानदार लेकिन पेचीदा है। आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यह स्थिति हंस महापुरुष योग के समान फल देती है। इसका सीधा अर्थ है कि कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। अगर आप प्रमोशन की कतार में हैं तो आज का दिन आपकी फाइल आगे बढ़ाने के लिए उत्तम है। लेकिन पेंच क्या है? गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब है पुनर्विचार। आज आपको अपनी पुरानी फाइलों, पुराने प्रोजेक्ट्स या पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई काम जो आपने 1 महीने पहले किया था वो दोबारा आपके पास रिव्यू के लिए आए। साथ ही छठे भाव में शनि मीन राशि में वक्री है। छठा भाव सेवा और संघर्ष का है। वर्कलोड बढ़ेगा। हो सकता है किसी सहकर्मी का काम भी आपको करना पड़े। इसे बोझ न समझें, यह शनि देव आपकी काबिलियत टेस्ट कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीति का दिन है। आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। दूसरा भाव धन का संचय है। वृश्चिक का सूर्य शोध और गुप्त धन को दर्शाता है। अगर आप कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग, रिसर्च या किसी भी तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस से जुड़ा बिजनेस करते हैं तो आज का दिन जैकपॉट साबित हो सकता है। आपकी वाणी में आज एक चुंबक होगा। थोड़ी कठोरता हो सकती है लेकिन सामने वाला आपकी बात सुनेगा जरूर। लेकिन सावधानी बरतें, राहु 5वें भाव में है और केतु 11वें में। यह अक्ष आपको त्वरित लाभ का लालच दे सकता है। आज किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहें। राहु आपको भ्रमित करके शेयर बाजार या सट्टे में गलत निर्णय करवा सकता है। जो पारंपरिक तरीका है उसी से पैसा कमाएं। आज की कमाई हुई लक्ष्मी टिकेगी अगर वह ईमानदारी की हो। आज के दिन का सबसे सक्रिय हिस्सा आपका परिवार है। चंद्रमा का चौथे भाव में होना मतलब घर ही मंदिर है। आज आपका मन बाहर घूमने के बजाय घर की सोफे पर बैठकर चाय पीने का करेगा। अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य कुछ समय से नरम गरम चल रहा था तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्रमा अपनी ही दिशा में मजबूत है। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी, सूर्य दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में है और वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक का सूर्य बातों को कुरेदता है। आज परिवार में कोई पुरानी घड़ी हुई बातें उखाड़ने की कोशिश ना करें। अगर किसी ने कोई तीखी बात कह भी दी तो उसे तुला राशि वाले अपने स्वभाव के अनुसार बैलेंस कर लें, प्रतिक्रिया न दें। वृद्धि योग दोपहर बाद सक्रिय होगा। शाम का समय परिवार के साथ बहुत सुखद बीतेगा। अब मैं इस राशिफल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ना चाहता हूं। हमारी माताएं, बहनें और गृह लक्ष्मी यानी गृहिणियां। अक्सर पंचांगों में इनके बारे में अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन एक विशेष संदेश लेकर आया है। देखिए, चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव आपका अपना साम्राज्य है, आपका घर, और मकर राशि कर्मठता की राशि है। इसका सीधा अर्थ है कि आज आप आराम के मूड में नहीं रहेंगी। आज आपके अंदर एक मैनेजर जागृत होगा। हो सकता है आप आज घर की सफाई, सजावट या किचन के किसी रुके हुए काम को निपटाने का बीड़ा उठा लें। आज आप घर को बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहेंगी, लेकिन सावधान रहें। आपके छठे भाव में शनि वक्री है। छठा भाव शारीरिक श्रम का है। आज आप जोश जोश में काम तो बहुत फैला लेंगी, लेकिन दोपहर होते होते आपके पैरों में और कमर में दर्द बढ़ सकता है। मकर का चंद्रमा और वक्री शनि आपको यह चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा काम न करें। बीच बीच में आराम लेना आज विलासिता नहीं, आवश्यकता है। दूसरी बात, सूर्य दूसरे भाव में यानी धन भाव में है। आज आपका ध्यान घर के बजट पर बहुत रहेगा। हो सकता है आप किसी भविष्य की योजना के लिए पैसे जोड़ने या सेविंग्स करने के बारे में कोई ठोस निर्णय लें।
आज आप फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और परिवार के सदस्यों को भी पैसे बचाने की सलाह देंगी। ये वृश्चिक राशि का सूर्य आपको आज एक सख्त फाइनेंशियल कंट्रोलर बनाएगा। गृहिणियों के लिए एक विशेष सलाह, आज दोपहर 12:49 तक गंड योग है। मेरी आपको सलाह है कि दोपहर 1 बजे तक घर में कोई भी बहुत भारी काम जैसे जाले साफ करना या कोई नई मुश्किल डिश बनाना शुरू न करें। इस समय चीजें उलझ सकती हैं। 1 बजे के बाद वृद्ध योग लगेगा, तब आप जो भी करेंगी उसमें आपको तारीफ मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपका है। आप घर की धुरी हैं और आज ग्रह आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आपके बिना यह घर एक दिन भी नहीं चल सकता। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए प्रेम संबंधों और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परीक्षा का है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो प्रेम और बुद्धि का भाव है, वहां राहु बैठे हैं कुंभ राशि में। राहु धुआं है, भ्रम है। प्रेमियों के लिए आज आपको अपने पार्टनर पर शक हो सकता है या फिर कोई छोटी सी गलतफहमी पहाड़ बन सकती है। राहु चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। आज कम्युनिकेशन गैप न होने दें। अगर कुछ खटक रहा है तो खुलकर शांति से बात करें। विद्यार्थियों के लिए राहु आपका ध्यान भटकाएगा। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या दोस्तों की बातें आज पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनेंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चौथे भाव का चंद्रमा आपको एकांत दे रहा है। अगर आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई करेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत गहरी एकाग्रता देगी। आज रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य। तुला लग्न के लिए छठा भाव जो रोग स्थान है वह मीन राशि का है, जहां शनि वक्री है। मीन राशि पैरों और लिम्फेटिक सिस्टम को दर्शाती है। वक्री शनि पुराने दर्दों को जगा सकते हैं। अगर आपको घुटनों या एड़ियों में दर्द की शिकायत रहती है तो आज ज्यादा चलने फिरने से बचें। दूसरा, चंद्रमा चौथे भाव में है। मौसम बदल रहा है और मकर का चंद्रमा ठंडक देता है। छाती में जकड़न या कफ की समस्या हो सकती है। आज ठंडी चीजों का त्याग करें और गर्म पानी का सेवन करें। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम आज के पूरे विश्लेषण का सार निकालते हैं। अगर मुझे आज के दिन को एक वाक्य में पिरोना हो तो वह होगा, सफलता शोर मचाने से नहीं, जड़ें मजबूत करने से मिलेगी। आज तुला लग्न वालों के लिए विरोधाभास है। एक तरफ उच्च का गुरु आपको करियर में उड़ने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ चौथा चंद्रमा और छठा शनि आपको जमीन पर टिके रहने के लिए कह रहे हैं। आज की महासूचना यह है कि आज आपकी इंट्यूइशन यानी छठी इंद्री बहुत जागृत है। मकर का चंद्रमा आपको भविष्य का पूर्वाभास करा सकता है। अगर आज किसी व्यक्ति से मिलते वक्त या किसी डील को साइन करते वक्त आपके पेट में अजीब सी हलचल हो तो उसे नजरअंदाज ना करें, वह ब्रह्मांड का सिग्नल है। साथ ही आज पानी का सम्मान करें। चंद्रमा जल है, आज पानी बर्बाद ना करें और जितना हो सके सात्विक जल ग्रहण करें। यह आपकी भावनाओं को संतुलित रखेगा। ज्योतिष समस्या बताता है तो समाधान भी देता है। आज के ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए मैंने आपके लिए 3 बहुत ही प्रभावशाली और सात्विक उपाय चुने हैं। उपाय नंबर 1, मानसिक शांति और चंद्र बल के लिए। चूंकि चंद्रमा चौथे भाव में है और मकर राशि में है तो उसे बल और शीतलता चाहिए। विधि यह है कि आज शाम को सूर्यास्त के बाद चांदी के गिलास में पानी पिएं। यदि चांदी का गिलास नहीं है तो सामान्य गिलास में पानी लें और उसे पीते समय मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः का 21 बार जाप करें। यह आपके मन की घबराहट को तुरंत शांत करेगा। उपाय नंबर 2, कार्यक्षेत्र में सफलता और शनि शांति के लिए। शनि छठे भाव में वक्री है जो बाधाएं दे सकते हैं। आज मंगलवार है और शनि हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। आज शाम को हनुमान मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और विशेष रूप से हनुमान चालीसा की यह चौपाई 11 बार बोलें। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं दोनों को शांत रखेगी। उपाय नंबर 3, धन और गुरु की कृपा के लिए। गुरु 10वें भाव में उच्च के हैं। आज अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं, नाभि पर भी थोड़ा सा केसर लगाएं। यह आपकी बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय करेगा, जिससे आपके निर्णय सही साबित होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा।
तो मेरे प्यारे तुला राशि के मित्रों, यह था 25 नवंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिएगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी है। भगवान ने लकीरें दी हैं, लेकिन उन लकीरों में रंग भरने का काम आपका है। आज के दिन को एक उत्सव की तरह जिएं, चाहे बाहर चुनौतियां हों, लेकिन अपने भीतर का दीपक बुझने न दें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम लिखना न भूलें। आपकी एक हाजिरी एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है। और हां, अगर आप पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि कल सुबह फिर हम और आप मिल सकें एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें और खुश रहें। ओम शांति। हर हर महादेव।